गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। तो आज आप लोगों के लिए फिर से वही, जैसा कि मेरे बोर्ड पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, है ना। तो कुछ डायग्राम मतलब भी कुछ बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फ्रैक्शन। तो अभी जो है छोटे क्लास से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जो भी एग्ज़ाम्स हो रिलेटेड टू मैथ्स में जिसका डर है, वो डर को ख़त्म करने के लिए ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसको आप फाउंडेशन बोल सकते हो, समर कोर्स बोल सकते हो, या फिर स्कूल बेस्ड भी बोल सकते हो छोटे क्लास के लिए। तो यदि आप वीडियो में नए आ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप क्लास 12th के नहीं हैं, 9th के नहीं हैं, 10th के नहीं, फिर भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो आप, तो ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, है ना। तो जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी रिक्वायरमेंट है, यदि आपके पास ये वीडियो मेरी पहुंच रही है तो उनको आप शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि बेनिफिट मिल सके। सभी पढ़े सभी बढ़ें, ठीक है। हमारा काम मेन है कि सभी लोगों को क्या करना है, प्रॉपर शिक्षित करना है, कि किसी के बारे में कोई डाउट नहीं लगे। हर पेरेंट्स को भी क्या होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। कोई बच्चे क्वेश्चन पूछे तो वो हिचकिचाए ना। तो ये मेरी वीडियो उन सभी एज ग्रुप के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा फ्रैक्शन, भिन्न, ठीक है। तो आप लोगों ने सभी जानते होंगे कि ये एक रोटी है। इस रोटी के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक, 2 टुकड़े कर दिए। टोटल कितने टुकड़े हुए? 2। तो एक रोटी मैंने ले लिया। कितना लिया? एक रोटी, है ना। एक रोटी मैंने ले लिया। टोटल कितने टुकड़े थे? 2। अब मैंने इसके ना 3-4 टुकड़े किए। अब मैंने कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े। अब देखिए टोटल नंबर 4। कितना मैं ले लिया? 3। तो टोटल नंबर और कितना टुकड़ा हुआ, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम भिन्न कहते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न। तो आप लोग लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। तो वही हमारा आज का टॉपिक है, भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आवर मैथ्स टॉपिक। तो भिन्न क्या है? व्हाट इज भिन्न? भिन्न एक नंबर है, एक संख्या है। क्या है? भिन्न इज ए नंबर, एक संख्या है जो किसी पूरे होल, वेल नहीं, होल, पूरे मतलब होल के एक पार्ट को शो करती है। भिन्न क्या है? एक संख्या जो किसी पूरे के होल के एक पार्ट को, एक भाग को बताती है। जैसे मैंने लिखा 1/2, 3/4, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए इसमें कितनी संख्याओं का योग हुआ है? 2। तो 2 संख्याओं से ये कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। जिसमें आप बीच में एक देख रहे हैं ब्रिज, है ना। एक ऊपर है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक। अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश, तो अंश क्या है ना। अंश बोलते हैं ना, ये किसी का एक अंश है, टुकड़ा है ना। अंश बोलते हैं ना, अंश, पार्ट। तो एक होता है अंश, एक होता है हर। हिंदी में भी हमारा अच्छा समझने का है, न्यूमरेटर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। तो अंश यह संख्या बताती है कि इस पूरे को कितने भागों में बांटा गया। जैसे हमारा अर्थ है ना। अर्थ में कितने पार्ट में इसको बांटा गया है? पृथ्वी है ना। जैसे कितने कंट्री है अर्थ के। खैर बात की बात है, कहने का मतलब ये होता है कि ये संख्यांश से संख्या बताता है कि पूरे को हम कितने भागों में क्या करते हैं? विभाजित किए हैं। और हर क्या बताती है? हर वह संख्या बताती है कि पूरे का कितने बराबर भागों में बांटा गया है। इस पूरे का कितने बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए
अब उतना डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा मैं, हमारा जो मकसद है कि आप लोगों के गणित में अंश हर भिन्न के डाउट को दूर करना, ठीक है। तो मेरे पास है डायग्राम, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न के जो प्रकार हैं यहाँ पर 6 हैं, है ना। भिन्न के कितने प्रकार हैं? 6 हैं। पहला है, सभी को मैं डिटेल समझाऊंगा लेकिन आप टाइप देख लिए। पहला है प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, लाइक, तीसरा अनलाइक, चौथा, पांचवा है मिक्स्ड फ्रैक्शन और छठवा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और तीसरा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, पांचवा, और छठवा क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो भिन्न के प्रकार हुए, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे, आप लोगों को मन में डाउट होता होगा 1/2 है ना, 3/2, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में इसका अंश हर से छोटा है, इसका अंश हर से बड़ा है, ठीक है। कभी आप लोग देखते होंगे 1.5 को लिखते हैं 1/2। तो इसी को अभी हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। अभी आप थोड़ा समझ लीजिए कि 6 प्रकार के भिन्न होते हैं। कन्वर्ट करना, कन्वर्जन, है ना, दिन को रात में कन्वर्ट करते हैं, रात को दिन। तो मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर को इम्प्रॉपर, है ना, मिक्स को इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, ये भी देखेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक था ये भिन्न के प्रकार, इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा। ये पहला टॉपिक था हमारा भिन्न के प्रकार। दूसरा क्या था टॉपिक हमारा? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तीसरा होगा कंपैरिजन, तुलना करना, लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन। और चौथा होगा इसमें संक्रिया, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, एडिशन ऑन फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक। एडिंग का मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 प्रकार के ऑप्शन हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसका सेकंड पार्ट कर देंगे, और नहीं तो हम इसको ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 30 मिनट से नहीं हो ज़्यादा, ओके। तो ये था आज का हमारा कुछ बेसिक चीज़ें, और अब हम इस पर देखेंगे कि क्या है, कैसा है, ठीक है। फ्रैक्शंस का मैंने डेफिनेशन बता ही दिया है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ठीक है। क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो होल का मतलब क्या है? हियर होल मीन्स ए डिवाइडेड इनटू, मान लो कितने पार्ट, मान लो किसी को गोल है, रोटी है, उसको मैंने 3 पार्ट में भी काट दिया, ठीक है। तो होल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। क्या हुआ? मान लो किसी रोटी को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द होल, WHL, होल मैंने पूरा। द होल हैज़ बीन इनटू डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट इज शेडेड कर दिया अपन, जैसे 10 पार्ट किए, 10 एक पार्ट को शेडेड किए, तो 1 पार्ट इज शेडेड नोन एज, क्या लिखेंगे? एज 1 पार्ट आउट ऑफ 10, 1 पार्ट आउट ऑफ 10, 1 पार्ट आउट ऑफ 10, क्या लिखेंगे? 1 पार्ट आउट ऑफ 10। जैसे मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या लिखेंगे? 1 पार्ट ऑफ, और इसमें मैंने 1 को शेड कर दिया, 1 पार्ट ऑफ 8, तो 1/8, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। हियर 2 नंबर्स आर सेपरेटेड, हियर 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय अ लाइन, बीच में एक लाइन है, मैंने बताया था जिसको मैंने ब्रिज बोला था। हियर 2 लाइन आर सेपरेटेड, ठीक है, विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? विनकलन ऑफ फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इन ए न्यूमरेटर ऑफ द
form of p by q, where p is the numerator and q is the denominator. ठीक है, where a and b are, या फिर डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को p by q, p is the numerator, q is the denominator, and p and q is the representative of whole number. ठीक है, whole number. ठीक है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगा कि q नॉट इक्वल टू 0. आप लोग समझ रहे होंगे मेरी भाषा को, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस समझना है. ठीक है, कि न्यूमरेटर को क्या शो करता है, डिनोमिनेटर क्या शो करता है, बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से बीच में, इसको p बाई क्यू फ्रैक्शंस वेयर q नॉट इक्वल टू 0. अगर q 0 का क्या होगा, दैट इज इनफाइनाइट शो करेगा. अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, मेरे पास ये एक छोटा बोर्ड है आप लोगों को समझाने के लिए. तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, पहला क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन इज द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन है. प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जिसका जो है न्यूमरेटर माने कि अंश हर से छोटा होता है, देन इट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश जो होता है हर से छोटा होता है. जैसे 1/7, 2/9, 5/4 एंड सो ऑन. मैंने जान लेना कि पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जस्ट दूसरा हो जाएगा 7/5, ठीक है, 9/4, 13/2 एंड सो. देख रहे हैं इसमें. तो वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन ऑफ डिनोमिनेटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय 9/4, 5/2, 7/3, 18/15 आर ऑल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. समझ गए, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, क्लियर, कोई डाउट. मिक्स्ड फ्रैक्शन. Mixed fraction, a whole number with a proper fraction is known as mixed fraction. A whole number with a proper fraction. मान लो देखिए, होल नंबर विद ए प्रॉपर फ्रैक्शन. होल नंबर क्या है, मान लो ले लिए 1 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन कौन लिए 1/2. तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 1/2. तो 1 × 2 + 1 तो 3/2. ठीक है, क्या लिखा हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न. ए होल नंबर विद ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे लिख सकते हैं 2 1/3 है ना, तो कितना होगा 7/3 होगा, है ना. तीसरा ऐसा, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन है. ठीक है, ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब फिर उसके बाद हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन. 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक भिन्न. इसमें देखिए, जब लाइक ऑन लाइक फ्रैक्शन होगा ना, ये मैंने क्या लिखा है, कंपैरिजन होगा. बहुत सारे 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर तो डिफरेंट होंगे लेकिन डिनोमिनेटर क्या होंगे, समान होंगे. 2 or more fraction having the same denominator, all या are called the, क्या बोलेंगे इसको, like fraction. जैसे लिख सकते हैं 5/9, 3/9, 7/9, 5/9, 3/5, 7/9 और 4/9. दिस ऑल आर क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन. समझ गए, जिसके क्या होता है, हर समान होते हैं. ठीक है, लेकिन अंश जो है अलग अलग हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन. अब अगली बात होती है अनलाइक फ्रैक्शन. जस्टिस का उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर. 2 या 2 से अधिक ऐसे फ्रैक्शन का समूह जिसके अलग अलग हो, क्या हो, डिनोमिनेटर, नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे कि लिख सकते हैं 4/7 है ना, 4/7 लिख लो.
2/3, 7/9, 3 सबको देख रहे हो, डिनोमीटर सबके अलग अलग है। तो ये 2 या 2 से अधिक ऐसे फ्रैक्शन जिनके क्या हो जाए डिनोमीटर अलग अलग हों, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें अपन एक टॉपिक देख लेते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे बाद में। कन्वर्टिंग देखते हैं, है ना। कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है, बड़े क्लास से समझते हैं ना। ऐसा सिस्टम से सीजीएस सिस्टम से ऐसा सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बस वही सब प्रकार के समझ लो। लिखो कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्टिंग क्या लिखे मैंने, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। यदि कोई अनलाइक फ्रैक्शन हो, है ना, तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर अलग हो। टू कन्वर्ट अनलाइक, जैसे मान लो एक 1/2 होगा, 3/5 होगा, 7/9 होगा, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखा। टू कन्वर्ट, है ना, अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ बात है, पिछले एक्सरसाइज में, पिछले टॉपिक मैंने आपको समझाया था एलसीएम और एचसीएफ। शायद वीडियो नहीं बन पाया होगा तो उसको बना दूंगा मैं। ठीक है, टेकिंग एलसीएम, है ना, ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस होंगे जिसके डिनोमिनेटर अलग होते हैं ना, अनलाइक से लाइक हमको करना है ना, तो उसको हम सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। कन्वर्ट ईच ऑफ देम बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स इक्वल। जैसे कोई क्वेश्चन है, कन्वर्ट 4/9 एंड 5/2, कन्वर्ट ठीक है, देखिए 4/9 एंड 5/12 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेके मैंने आपको सिखाया था, ये 9 ये 12। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 टाइम्स 3 का टेबल 4 टाइम्स हो गया ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाया था, 3 1 जा 3 4 आ गया ना। अब 4 × 3 किए तो कितना जाएगा, 36। अब हम दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले डाले हैं, तो हमको कितना मिला, 36। अब क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो जाए। नाउ कन्वर्ट द डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड नंबर, मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर। क्या आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, हाँ, तो थोड़ा सा इसको ऊपर करके बताता हूँ कि उसको हमको रिक्वायर्ड नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप देखते रहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे क्या दिया है 4/9, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लेशन करेंगे, 36 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लेशन कर दिए तो 16/36 हो गया, है ना। और फिर क्या था 5/12, इसमें हम किससे मल्टीप्लेशन करेंगे, 3 से। 5 3 जा कितना हो गया, 15 और ये 36। तो दोनों क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया ना, 16/36 और 15/36। तो ये हमारा क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शन। दोनों का डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। कोई डाउट किसी को। ए मिक्स फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, कोई डाउट। अब हमारा स्टेप था, है ना, अभी कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
कन्वर्जन मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये समझ में आ गया। अब मैं एक दूसरा टॉपिक लिखता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या टॉपिक है हमारा, समझ लीजिए, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। ध्यान से देखिए, समझिएगा, एकदम आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाइंग द होल नंबर समझते हैं ना, मल्टीप्लाइंग द होल नंबर विद द डिनोमिनेटर एंड ऐड द प्रोडक्ट टू द न्यूमरेटर, clear, retain the denominator as it was before, now write the new fraction, खत्म बात। जैसे एग्जाम्पल कोई बोलता है कन्वर्ट 4 3/5, जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्सर 4 और प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिए थे। तो मैं क्वेश्चन क्या लिया हूँ, कन्वर्ट 4 एंड 3/5 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, कन्वर्ट 4 एंड 3/5 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक फार्मूला है, v है, मिक्स नंबर इक्वल टू, ये फार्मूला लिख लीजिए, मिक्स नंबर इक्वल टू देखिए, जो मैं समझा रहा हूँ ये लोग, आप लोगों को पता है, मुझे मालूम है कि इसमें से 90% लोगों को मालूम है, लेकिन जो है इसका डिटेल्स जो है मालूम सबको कर लेते, लेकिन इसको डिटेल्स का पढ़ाना कैसे, आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ये सब चीज़ आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, है ना, अपान क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 4 3/5 है ना, 4 3/5 हमारे पास क्या है, 4 3/5। 4 क्या है, होल नंबर क्या है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 5 प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 5, तो 4 5 जा 20 प्लस t, तो हो जाएगा 23/5। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। शायद दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ तक तो शायद आज ही जाता होगा, हाँ करेक्ट। तो ये अपना हो गया, कन्वर्ट कर लिए किसे, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, होल को मल्टीप्लाई की किससे, डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर सेट कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर, तो बन गया हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक और बता रहा हूँ मैं, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर देंगे, फिर से मैं लिखता हूँ, कन्वर्टर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसका क्या लिखोगे आप, खैर लिखना नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देना है आपको लोगों का, तो बेसिकली चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक बार रिमाइंड में ला रहा हूँ। और जो बच्चे छोटे क्लास में हैं उनको
ये समर कोर्स के दौरान ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। क्या है, अब क्या करेंगे, मैं डिवाइड द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। राइट द क्वेश्चन, समझते हैं ना, QUOTIN, राइट द क्वेश्चन एज द होल नंबर, ठीक है, रिमाइंडर एज द न्यूमरेटर एंड डिविजर एज द डिनोमिनेटर। समझते हैं ना, भाज्य, भाजक, शेषफल, भागफल, ये सब हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे और आप लोग पढ़ भी रहे छोटी क्लास में आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर, राइट द क्वेश्चंस एज द होल नंबर एंड रिमाइंडर एज द न्यूमरेटर एंड डिविजर एज द डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को क्या लिखना है, राइट द क्वेश्चन एज द होल नंबर माने यहाँ, और न्यूमरेटर में क्या रखना है, क्वेश्चन को, कि किसको रखना है, रिमाइंडर को, और डिनोमिनेटर में किसको रखना है, डिविजर को। दिस यू विल गेट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस गेट ए, या आपको क्या मिलेगा, दिस यू विल गेट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मान लो कोई क्वेश्चन है, कन्वर्ट 15/7, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कन्वर्ट 15/7 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, 15/7, 7 2 जा 14, देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 1। इसको समझते हैं डिविडेंड, है ना, क्वेश्चंस, रिमाइंडर, डिविजर, ये बन गया। अब मैंने क्या बोला था, किसको होल नंबर लेना है ना, किसको न्यूमरेटर लिखना है, तो ये क्या था, होल नंबर, और ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो होल नंबर मैंने किसको बोला लिखने को, राइट द क्वेश्चन एट द होल नंबर, ठीक है, राइट द क्वेश्चन एट द होल नंबर, फॉर्मूला लिख दें, ठीक है। यही तो होता ना, यही है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना, हमको क्या यहाँ तक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, ये है ना, होल नंबर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ये किसे चेंज करना, इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट अपॉन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो ये 15/7 को हम क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे 15/7 को, रिमाइंडर कितना आया 1, ठीक है, डिविजर कितना था 7, और क्वोशिएंट कितना था 2, तो ये को हो गया हमको 15/7। 15/7 किसको कन्वर्ट कर दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये फार्मूला आप लोगों को भी क्लियर होना चाहिए, क्लियर। अब अगला हमारा बार आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। छठवां नंबर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या हो गया, देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट डे पर। तो अब हम देख लेते हैं क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, अरे सॉरी मिक्स बोलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। तो समान भिन्न, द फ्रैक्शन दैट आर, है ना, द फ्रैक्शन दे आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिविडिंग, मल्टीप्लाई और
dividing the numerator and the denominator with the same number, multiplying numerator with the denominator same number are known as, क्या बोलेंगे, समान या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से 2/3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहले इसका डेफिनेशन क्या था, द फ्रैक्शन दैट आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, माने गुणा और भाग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम नंबर, इसको इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका गुणा भाग किसी एक ही संख्या से किया जाए, दो फ्रैक्शन मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, समान फ्रैक्शंस कहते हैं। अब कोई क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/3, क्लियर। चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो क्या करता है, समान भिन्न कहलाता है। ऑब्टेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 2/3 है, 2/3 है। चलिए देखते हैं 2/3, इसको लिखते हैं 2 × 2, 3 × 2 कितना आ जाता है, 4/6। 2/3 इक्वल टू 2 × 3 और 3 × 3 कितना जाएगा, 6/9। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहने का मतलब देखो, जैसे हम, खैर चलिए आगे तक बताते हैं। जैसे इसको हम डिवाइड कर दें 2 से तो यही आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर यही आ जाएगा। अब क्या है, 2/3 ये भी है, इसको हम 2 × 4 और 3 × 4 कर दिए तो 8/12 आ गया, है ना। यदि इसी को हम 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से हो जाएगा। जो ओरिजिनल आपका नंबर है 2/3, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 2/3, 2 × 5 अपॉन 3 × 5 तो जाएगा 10/15। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट नंबर कहलाता है। अब 2/3, तो कल हम यहाँ तक देखे हैं, कन्वर्जन्स को देखे अपन। तो पहला था हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, ए और बी पार्ट को मैंने देखा, और तीसरा सी पार्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये दोनों पार्ट में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और अगले वीडियो को आप लोग भी इसको ध्यान से देखें। तो दोनों वीडियो का होल पार्ट आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसको देखेंगे आधा, उसको नहीं देख तो वो समझ नहीं आएगा। मैंने इसको अगर पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो वीडियो आप समझ में आएंगे। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा 2 पार्ट में तोड़ के बताया, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो लंबी जाएगी और कम से कम 8-10 GB की वीडियो चली जाती है। क्योंकि मेरा जो वीडियो है 4K में आता है, यह UHD में आता है, कम से कम 8-10 GB का हो जाता है, अपलोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए आज की वीडियो थी हमारी, ये 2 पार्ट में थी, फ्रैक्शंस का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कम मैं बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और ऑपरेशन फ्रैक्शन। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, और जो भी नए पहली बार जिनके पास वीडियो आ रहा है या जो जान रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, तो उनको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को, भाई को, और जो भी छोटे हैं टीचर्स को, उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, मिलते हैं वैसे ही इसका सेकंड पार्ट में।